बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसल फिर आपको ऑटोकैड की नई लेक्चर इंजीनियर कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम मुख्तलिफ आगे नेक्स्ट कमांडें पढ़ेंगे जो है कि हमारी भी ड्राफ्टिंग की सेटिंग के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो कमांड है ये ड्राफ्टिंग सेटिंग है। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो DS, ये इंटर की साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन और OP और इंटर का साइन होता है। इसकी हम ड्राफ्टिंग सेटिंग करेंगे और इसको करने का फायदा क्या होता है ये भी आपको इसमें साथ से बताता चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग के बारे में बताऊँ कि एक मैनुअल मेथड कौन सा होता है, कमांड के जरिए मेथड कौन सा होता है। मैनुअल में जाएं तो यहाँ पर आप फॉर्मेट के साथ आपको टूल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें और इसके साथ नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग की सेटिंग नजर आएगी। ड्राफ्टिंग की सेटिंग यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, ये सारा एक विंडो ओपन हुई है। तो यहाँ पर देखें स्नैप ऑन, F9, F7 कॉलर, उसके साथ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये सिलेक्ट ऑल यहाँ पर करना है, ये कोई भी साइन चेक नहीं है तो हमने सिलेक्ट ऑल करना है। ये अगर ना करें इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखें आपको एक कॉर्नर पे एक लाइन नजर आ रहा है। ये हम कमांड भी इस्तेमाल करके करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बस बता रहा हूँ कि इसको करना जरूरी क्यों होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग को। यहाँ पर मैं आपको इसकी एक लाइन लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन लगाई, इसके बाद इसको एस्केप कर दिया। इसके बाद दोबारा मैं इसको इंटर करूंगा तो वो कमांड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ एक लाइन जोड़ के लगाऊं इसके साथ, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर अंदाजे के मुताबिक से लगा लूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखें यहाँ पर ये इलादैस से लाइन, ठीक है, इसके साथ अटैच नहीं है। तो अब हम बराबर इसको दोबारा करेंगे तो फिर भी जो है ना, ये जूम करेंगे तो ये देखें ये क्रॉस कर रही है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीकाकार क्या है, इसको मैं खत्म करता हूँ। हमारे पास लाइन में कहता हूँ इसके कॉर्नर पे लगाएं। अगर इसके मैं सेंटर में लगाना चाहता हूँ तो देखें सेंटर में भी मैं इसको वाज़ेह देख सकता कि यहाँ पर सेंटर पे इसका कहाँ पर आएगा। इसके कॉर्नर पे लगाना चाहूँ, लेकिन जब इसको जूम करता हूँ तो सेंटर से भी ये आउट है। ठीक है, इस जगह से भी ये आउट है। तो इसको आसानी से लगाने का तरीकाकार क्या है कि आपने इसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग करनी होती है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग का एक मेथड ये है, यहाँ से जाएँ और दूसरा DS, इसकी शॉर्ट कमांड की इस्तेमाल करें। DS किया और इसको इंटर कर दिया, सेम विंडो ओपन हो गई है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसमें आपको देखें एंड पॉइंट अगर आपने करना हो, फाइंड करना हो, तो यहाँ पर आपको एंड पॉइंट भी आराम से एक्सेस कर लेगा। मिड पॉइंट आपको आराम से इससे मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट है, नोड है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन है, इंसर्शन है, परपेंडिकुलर है, ये सारे जो इसके फंक्शन वगैरह ये इस मेथड से हल हो जाएंगे। ठीक है, इसके ओके किया। अब देखें ज़रा, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ। ये हमारे पास लाइन है, मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर पर इसकी एक लाइन लगाऊँ। इसको दोबारा लाइन यहाँ से एक्टिव करूँगा। यहाँ पर देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पर जो नोड आ रहा है ये बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको अपनी मर्जी से लाइन लगा लूँगा। मैं चाहता हूँ इसके सेंटर में लाइन लगाऊँ, तो यहाँ पर देखें इसका सेंटर भी ऑटोमेटिक शो कर रहा है। इसके कारण पे लाइन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखें दोबारा मैं इसके कारण पे लाइन लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके लाइन के साथ अटैच करके कोई लाइन लगा दूँ, तो यहाँ पर देखें ये बाकायदा एक हमें स्टिक एक नज़र आ रहा है, देखें इसके साथ चिपका हुआ है। यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर देखें तो देखें जितनी भी लाइन है ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मैं इसका सेंटर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर देखें मैं इसका सेंटर भी आराम से निकाल सकता हूँ बगैर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के। आराम से मैं इसका साइड पर निकालना चाहिए, यहाँ पर देखें इसको मैं साइड से निकाल सकता हूँ। तो ये क्यों होता है फंक्शन, ये होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसमें हम किसी भी लाइन के किसी भी पोर्शन को हम आराम से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है कि इसका ड्राफ्टिंग की सेटिंग है। DS इंटर लिया ये हमारे पास, ये आप बेहतर सारे सिलेक्ट ऑल कर दें तो इस तरह के आप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आम चीज़ें नहीं है, ये हमारी ड्राइंग में सारा कुछ यही इस्तेमाल होगा। आगे जब हम इसकी ड्राइंगें बनाएंगे, अपने मकानों की ड्राइंगें बनाएंगे, तो ये सारा इसी तरह का फंक्शन इस्तेमाल होगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑप्शन। ऑप्शन का भी दो ही मेथड है। एक होता है इसका टूल के जरिए जाना, यहाँ पर देखें टूल पर क्लिक किया और सबसे नीचे जो हमारे पास एक लिखा हुआ है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन इंटर किया, ये हमारे पास एक पूरी विंडो खुल गई। अब ड्राफ्टिंग की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग इसमें आएंगी, आपको ये पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या इसमें फंक्शन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको फाइल आ गया, आप इसको जाने दें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले में यहाँ पर देखें आपको एक बैकग्राउंड स्क्रीन नज़र आ रही है, कौन सी, ब्लैक कलर की। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको यहाँ पर कलर पे जाके क्लिक करें। यहाँ पर देखें इसकी ब्लैक है, अगर मैं इसको चाहता हूँ ग्रीन करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया
और अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए बैक साइड पर इसकी ग्रीन स्क्रीन आ गई है। उसके बाद दोबारा इसको जाके क्लिक करूंगा कलर पे और इसको मैं वाइट कर दूंगा। मैं मोस्टली जो वाइट इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास एक पेज है, पेज पर मैं काम करता हूँ और मुझे किसी भी किस्म का आप कह लें आंखों पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं इस वजह से ज़्यादातर ये वाइट पोर्शन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जाता है। मैं प्रेफर करता हूँ वाइट इस्तेमाल करूँ। अप्लाई किया, ओके किया। यहाँ पर देखें वाइट से हम थोड़ी सी ईजी फील करते हैं। उसके साथ यहाँ पर देखिए क्रॉस हेयर, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्रॉस हेयर था मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो एक कर्सर है, ये देखें ये प्लस का साइन बना हुआ है, ये छोटा सा है। इसको बड़ा करने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसकी ऑप्शन से ओपी इंटर करूँगा, ओपी इंटर किया। अब दोबारा उसी फंक्शन में चले गए तो यहाँ पर देखें ये टोटल 5% है। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक लेके चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप इसको, तो ये देखें ये बाज़ बंदे ये स्मॉल इस्तेमाल करते हैं, बाज़ बंदे ये फुल इस्तेमाल करते, बस हाफ करते हैं। लेकिन इसके एक फ़ायदे होते हैं जो कि आप पर आप ड्राइंगें बनाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल इस्तेमाल करके बताता हूँ। ठीक है, ओपन, यहाँ पर आप इसको क्रॉस ईयर इसका स्मॉल छोटा बड़ा कर सकते हैं, 5% जितने भी परसेंट करें। यहाँ पर देखें आप इसको। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन, जो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगी, वरना ऑप्शन तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आप चले जाए इसकी ओपन एंड सेव में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओपन और सेव में यहाँ पर इसको लिखा हुआ है AutoCAD 2004। ये देखें ज़रा 2004, 2002, 2007 और इससे नीचे वर्जन है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अगर आपने किसी अपग्रेड सॉफ्टवेयर में काम किया हो, 2014 में काम किया हो, तो 2014 की सेटिंग में जाके आप कोशिश करें 2004 में, 2006 में इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पर इसको 2004 में कर देता हूँ ताकि जो 2004 की फाइल वो भी आराम से खुल सके। ठीक है, DXF की जगह आप यहाँ पर जाएं और DWG 2004 कर दें और इसको अप्लाई कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटोमेटिक सेव 10। ये भी इसका फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट चले जाएं इसकी, जो हमारे पास प्लाटर वगैरह में इस्तेमाल करता हूँ, इसका मेन नेम है। उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग और नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन। यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो एक पिक बॉक्स साइज़ है, ये बहुत छोटा भी है, बड़ा भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पर इतना इस्तेमाल करता हूँ। ये ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है जब हम इसकी दूसरी कमांडें इस्तेमाल करेंगे, बाकायदा जो बाउंड्री वगैरह कमांड है वहाँ पर आप उसको फंक्शन पता चलेगा। तो यहाँ पर आप इसको कोशिश करेंगे इतना नॉर्मल रखें, इतना यहाँ तक। ठीक है, बड़ा भी कर सकते हैं, हम इसको बड़ा भी कर लेंगे बाद में। अभी यहाँ पर इसको इतना रखें। ओके, तो ये आज की बेसिक सेटिंग हो गई। कौन कौन सी, नंबर 1 पर हमारे पास फाइल थी, फाइल के साथ डिस्प्ले है। सबसे पहले यहाँ पे इसको कलर हमने चेंज किया, यहाँ पर देखें आप इसको ब्लैक कर दें, अप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्रॉस हेयर है इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पर जो सेव एज फाइल है, या आप इसको जो अपना सॉफ्टवेयर है इससे छोटे के लिए करें ताकि छोटे सॉफ्टवेयर भी इसको खोल सकें। आपको पता होगा जब अगर कोई बड़े सॉफ्टवेयर में आप करें 2014 में, अगर आप उसकी सेटिंग 14 में रखें तो ये फाइल उससे डाउन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक, ओपन नहीं हो सकती। इसलिए आपको यहाँ पर सेटिंग करें, यहाँ पर 2004 में रखूँगा DWG फाइल। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं सिलेक्शन में और यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। बाद में हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल थे हमारी ड्राइंग की सेटिंग के हवाले से। कौन कौन से ड्राफ्टिंग सेटिंग थी, जो कि हमारी जो लाइन है, लाइन को पिक करने के लिए मुख्तलिफ इसके जो एंगल वगैरह हैं, इसके मुख्तलिफ आप क्या लें पोर्शन वगैरह, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 हम इसकी ऑप्शन वगैरह, ऑप्शन में इसकी ड्राइंग के कुछ बेसिक टूल हमने सेट करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 लेक्चर हो गए जिसमें हमने ड्राइंग की कोई बेसिक सेटिंग कर दी। नंबर 1 क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने ड्राइंग के यूनिट सेट किए थे, यूनिट को हमने फोटो में सेलेक्ट किया था। नंबर 2 ड्राइंग की लिमिट सेट की थी। इस लेक्चर में हमने क्या किया था, ड्राफ्टिंग की सेटिंग की है, उसके बाद इसके ऑप्शन की सेटिंग की है। ये हमारे पास जो आप कह ले 4 मोटे मोटे फंक्शन थे हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर लाइनों के जरिए कुछ छोटी मोटी वगैरह शेप बनाएंगे। आप हमें लाइनों का पता चलेगा, लाइनों की कमांड वगैरह हम साथ में नोट करते जाएंगे कि हम इन कमांडों को आगे अपने उसमें लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये ड्राइंग की कुछ बेसिक सेटिंग के टूल्स वगैरह समझ आए होंगे। प्लीज़ साथ साथ ये जो हमारे पास कमांड्स वगैरह हैं ये साथ लिखते जाएंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग, उसके साथ आप लिख दें DS, उसके बाद साथ इंटर का साइन, उसके बाद ऑप्शन किया OP, उसके बाद इंटर का साइन। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज़ें साथ साथ आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसकी मैं कोशिश करूँगा इसकी जो भी हमारे पास फाइलें हैं ड्राइंग की, तो मैं ये साथ इसके लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि अगर आपको ये फाइलें चाहिए हों तो आप फ़ौरन वहाँ पर जाके क्लिक करके आप हमारे पेज से ये फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।